हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम द डार्कनेस ऑफ साइको लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जान जब वापस आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जान जो यहाँ वहाँ देखता है और ज़ोर से गुस्से में चिल्लाता है और जान जो कि किसी की भागने की आवाज़ महसूस करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जम जो फ्लोर होता है, जो ज़मीन होती है जंगल की, उसमें पत्ते वत्ते सूखे हुए थे तो कोई भी अगर चले तो उसमें पत्तों की आवाज़ आती थी। ईवो जो ज़ोर ज़ोर से भाग रहा था, ईवो के पाँव तो वैसे ही ज़ख्मी हो गए थे। सॉक्स पहनने की वजह से ईवो की सॉफ्ट स्किन कुछ कवर थी, लेकिन अब ईवो ने तो सॉक्स भी उतार दिए थे। ईवो के पाँव में वो पत्थर चुभ रहे थे। पूरी पथरीली ज़मीन होने की वजह से ईवो को भागने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और ईवो जो भागते भागते ज़ोर से गिरता है और उसके घुटने छिल जाते हैं और उसकी बेबी सॉफ्ट स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि जब उसके घुटने छिलते हैं तो उसकी ब्लड निकलता है उसके घुटनों से और ईवो जो दर्द में बैठ जाता है और जैसे ही वो दर्द में बैठता है और अपने घुटनों को पकड़ के हेड डाउन हो जाता है और कहता है और ईवो के घुटने पर बहुत बुरी चोट लग गई थी जिसकी वजह से ईवो दर्द में था। ईवो की आंखें आंसू से भर जाती हैं। ईवो फिर से उठता है और फिर से चलने की कोशिश करने लगता है। बार बार ईवो के पाँव में कांटे और पत्थर चुभते थे। ईवो फिर भी काफ़ी दूर तक भाग जाता है और फिर ईवो एक जगह देखता है जो बिल्कुल सुनसान सी थी। ईवो देखता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा घने जंगल और सुनसान जगह पर आ गया है। ईवो जो कि बैठ जाता है और डर जाता है। अब शाम हो गई थी। ईवो दोपहर से भागा था, अब शाम हो गई है और ईवो जो कि डर रहा था, ईवो जो बहुत ज़्यादा डर रहा था, सडनली ही ईवो को एक अजीब आवाज़ आती है, एक जानवर के गुर्राने की। ईवो की चीख निकल जाती है। ईवो इतना डरता है और फिर ईवो की जो चीख होती है वो पूरे जंगल में गूंजती है तो जान को भी उसकी आवाज़ आ जाती है। जान जो कि कहते तो तुम यहीं कहीं हो और जान जो पूरा दिन उसे ढूंढने में लगा चुका था। ईवो के करीब एक जानवर आता है। ईवो उस जानवर को देखकर डर जाता है और जानवर कुछ और नहीं था, वो एक वॉल्फ था, लेकिन छोटा, बड़ा नहीं। लेकिन ईवो ने कभी भी लाइफ में जानवर नहीं देखे थे तो वो बहुत डर जाता है और वह चिल्लाकर भागने लगता है। वो उस वॉल्फ के बच्चे से डर जाता है और वॉल्फ का बच्चा उससे, तो वॉल्फ भी चिल्ला देता है। तो वॉल्फ के साथ उसका और भी ज़्यादा झुंड था। ईवो भाग रहा था और वॉल्फ जो 3-4 हो जाते हैं। अब ईवो के पीछे वॉल्फ भागने लगते हैं। ईवो और स्पीड में भागने लगता है। ईवो को जल्दी से कोई हक कर लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और वॉल्फ जो ब्लड सूंघ रहे थे वो पर्सन ईवो को अपनी तरफ खींचने के बाद छुपा लेता है और ईवो के मुंह पे हाथ रख देता है। ईवो की आंखें लाल हो गई थी और डर से ईवो कांप रहा था। अब वो वॉल्फ थोड़ी देर में ही यहाँ वहाँ हो जाते हैं। अब ईवो के माउथ से वो हाथ हटाता है और उसके बाल खींचता है और कहता है, क्यों तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? और ईवो जो रोते हुए कहते हैं, छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मैं अपने शीचेन गगा को सब कुछ बोल दूँगा, तुमने मुझे किस तरह रखा हुआ है। और जान जो उसके बालों से खींचते हुए से अपनी तरफ खींचते हुए लाने लगता है और जान जो उसे खींच रहा था तो ईवो गिर जाता है और ईवो के घुटने फिर से ज़्यादा छिल जाते हैं और ईवो रोने लगता है और ईवो कहते हैं, तुम बहुत जालिम हो, तुम्हारा मैंने बिगाड़ा ही क्या है जो तुम हमेशा मुझे इस तरह से रख रहे हो अपने पास ज़बरदस्ती। तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे शिचन काका को फ़ोन कर लो और मांग लो उससे पैसे। क्यों मुझे इस तरह जलील कर दिया है तुमने? मैं तंग हो चुका हूँ, मुझे और नहीं रहना यहाँ पर, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो, मैं भाग जाऊँगा। जान कहते हैं, तुम्हें बहुत भागने का शौक़ है ना, आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे भागते हैं। ईवो के बालों से खींच रहा था वो
और ईबो को ज़बरदस्ती उठा देता है और ईबो को ज़बरदस्ती खींचते हुए लाने लगता है। ईबो कहता है मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, मेरे बाल छोड़ दो, मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और जान को जो गुस्सा आता है, जान उसे ज़बरदस्ती अपने कंधों पर उठा लेता है और ईबो जो बिल्कुल अपसेट होता है और फिर वो ईबो को एक अलग जगह पर ले आता है। वो बिल्कुल खंडर सा था जहाँ पर ईबो को उसने पहले रखा हुआ था। कोई वो फैक्ट्री नहीं थी जिससे वो भागा है। ईबो को ज़ोर से फेंकता है, ईबो पत्थरों पर ज़ोर से गिरता है और ईबो अपनी कमर पे हाथ रखता है और दर्द में आंखें बंद कर लेता है। और जान जो कहते हैं तुम्हें भागने का शौक़ है ना, और जान जो कि ईबो की टांगों से खींच लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भागने की। और ईबो की टांगों को खींचने लगता है और वो एक लकड़ी उठाता है और ईबो के पाँव पे ज़ोर ज़ोर से मारता है। ईबो ने कभी मार नहीं खाई थी अपनी पूरी लाइफ में, यहाँ तक कर उसे किसी ने टच भी नहीं किया था। ईबो के पाँव पे ज़ोर ज़ोर से वो जब लकड़ी से मारता है तो ईबो चिल्लाता है, रोता है और ईबो कहता है नहीं मारो, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़। और जान जो इतना बेदर्दी से उसके पाँव पे मारता रहता है, उसके थाइज़ में कभी लगता है और कभी उसके लेग्स पे लगता है, क्योंकि ईबो बार बार अपने पाँव पीछे कर रहा था। और जान फिर से उसकी टांग पकड़ लेता है और मारता रहता है। ईबो जिससे रो रो कर बेहोश हो जाता है और जान जो बेदर्दों की तरह उसे मार रहा होता है। और जान अब उस लकड़ी को दूर करता है और ईबो रो रो कर लाल हो गया था। ईबो ज़मीन पर कांपता हुआ पड़ा हुआ था। अब जान जो उसके पास आता है, ईबो कांप रहा था और ईबो के जैसे ही पास आता है तो ईबो कहता है नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं भागूँगा, मैं नहीं भागूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं भागूँगा। ईबो जो रो रहा था, अब जान जो देखता है ईबो की पूरी लेग्स लाल और नीले निशानों से भर चुकी थी और जान जो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा था, क्योंकि उसने पूरी बॉडी की पावर लगाकर ईबो को ज़ोर ज़ोर से मारा था। ईबो जो रो रो कर ज़मीन पर गिरा हुआ था, वो ऐसे रो कर कभी इस साइड करवट लेता है और कभी उस साइड ईबो इस तरह तड़प रहा था, क्योंकि ईबो की लाइफ में पहली दफ़ा किसी ने उसे मारा है। ईबो को आज तक किसी ने टच भी नहीं किया था। अब जान जो कि वहाँ पर गहरी सांसें लेते हुए बैठ जाता है और ईबो को गुस्से में देखता है और कहता है चुप रहो, मुझे अब तुम्हारे रोने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ईबो जो मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है और जान जो कहता है अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं और मारूंगा तुम्हें। अब ईबो जो कि मुंह पे हाथ रख के रो रहा था, ईबो अपनी टांगों की तरफ देखता है जो बिल्कुल वाइट मिल्की सी थी, वो रेड और ब्लू ब्लू हो गई थी। ईबो को टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अब जान जो वहीं पर ईबो के सामने ईबो की टांगों को खींचता है और रस्सी से बांधने लगता है। ईबो दर्द में आंखें बंद कर लेता है और मुंह पे हाथ रख के बैठा रहता है और ईबो बहुत रो रहा था। और फिर ईबो की टांगों की तरफ जान देखता है जिस पर नीले और लाल मार्क पड़ गए थे। अब जान जो कि ईबो को रोता हुआ देखता है, ईबो टूट कर रो रहा था। जान उसके करीब जाता है, ईबो डर से खुद को घसीटते हुए पीछे करने लगता है, लेकिन ईबो की पूरी टांगें पूरी उसकी बॉडी इतना दर्द से दुख रही थी। अब जान उसके करीब आता है और उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे कहीं लेकर जाने लगता है। अब वो वापस उसी फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर पुलिस पहले आ चुकी थी। जान कहता है अब उन्हें लगेगा कि हम यहाँ वापस नहीं आए। अब जान उसे फ्लोर के ऊपर लेटा देता है। उस फ्लोर फिर जान एक चादर बिछाता है। ईबो रोते हुए चुपचाप उसको देख रहा था। ईबो की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जान वहीं पर जो पिलो पड़ा हुआ था उसे उठाकर रखता है और जान ईबो को उठाकर उसी चादर पर लेटा देता है और ईबो जो दर्द से आंखें बंद कर लेता है। और जान जो कि ईबो की पाँव की तरफ देख रहा था, उसकी टांगों की तरफ, जान जो कि उसकी टांगों को हल्के से टच करने लगता है, उस पर अपने हाथ फिराने लगता है। ईबो आह आह करते हुए कहते दर्द हो रहा है। तो जान जो कि उसे आंखें दिखाता है और कहता है चुप रहो। अब जान
सडनली ही उसी जगह पर आकर लेट जाता है और ईवो को अपने साथ करीब खींच लेता है और गले लगा लेता है। ईवो महसूस करता है कि जान उसकी टांगों से अपने लेग्स को मतलब अपनी टांगों को बिल्कुल टच कर रहा है और ईवो फील करता है कि जान अपनी एक टांग ईवो की दोनों टांगों के बीच में लेकर जा रहा है। ईवो अजीब महसूस करते हुए आंखें नीचे कर लेता है और आंखें धीरे से नीचे करता है और जान जो अपनी टांग थोड़ी सी और ऊपर करता है। ईवो की इनर थाइस के बीच में जान अपने लेग को कर देता है और ईवो के टाइट पकड़ के खींच लेता है और ईवो की अपनी बॉडी को ईवो की बॉडी के साथ टच करके सो जाता है और ईवो की गर्दन में अपने फेस को धीरे धीरे रब करने लगता है। ईवो के आंसू गिरने लगते हैं और ईवो आंखें झुकाकर चुपचाप लेटा रहता है और जान जो धीरे धीरे खुद को इतना ज़्यादा टाइटली उससे हक करवाता है, ईवो को टाइट हक करता है कि ईवो के सॉफ्ट ब्रेस्ट पर जान के चेस्ट ईवो को फील होने लगते हैं और ईवो अपनी बॉडी को थोड़ा सा कर्व करता है ताकि जान के चेस्ट और ईवो के ब्रेस्ट टच ना हो, लेकिन जान ईवो की कमर से टाइट पकड़ता है। उसकी पीठ में दूसरा हाथ रखते हुए ईवो को और कस के अपने करीब करता है, जिससे ईवो फील कर पा रहा था कि जान अपने चेस्ट उसकी ब्रेस्ट के कितने ज़्यादा करीब और टच करके रखा है। ईवो को जो बहुत बुरा महसूस होता है और जान अपना पूरे वज़न से अपने पूरे बॉडी की ताकत से ईवो के ब्रेस्ट और ख़ुद को एक कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी को अपनी बॉडी में जैसे वो मर्ज करना चाहता हो। ईवो चुपचाप आंखें बंद करके रोने लगता है और जान जो धीरे धीरे उसकी लेग के ऊपर अपना दूसरे पाँव को फिराने लगता है और ईवो के मुंह से जो आ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। अब जान जो कि अपने हैंड को धीरे धीरे स्लाइड करता है ईवो की पीठ के ऊपर और धीरे धीरे नीचे लेकर जाने लगता है। धीरे धीरे नीचे लेकर उसके बम के ऊपर थाइस के ऊपर टच करता है और ईवो के जो आंसू गिरने लगते हैं। ईवो को बहुत गंदा महसूस हो रहा था जान की बाहों में और जान जो उसके चेस्ट जो अपने चेस्ट बार बार ईवो के ब्रेस्ट पे रब कर रहा था। ईवो आंखें बंद करके अपने दांतों को जकड़ लेता है और उसे दिल चाह रहा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए। अब जान जो कि उसे अपने करीब खींच कर गले लगा कर सो जाता है और फिर जान जब उठता है तो ईवो अभी तक जाग रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। ईवो डर से आवाज़ें निकाल रहा था नींद में भी, तो उसे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी लेग्स दुख रही थी। अब जान जो कहता है तुम सोए क्यों नहीं। ईवो जल्दी से आंखें बंद कर लेता है। अब जान जो कि ईवो को देखता है और जान जो कि फैक्ट्री में एक वॉशरूम था वहाँ जाता है और फिर उस वॉशरूम में कुछ सामान पड़ा हुआ था। अब ईवो के लिए वो कुछ सामान लेता है उसमें से एक ऑयल लेता है जो कि एक ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ था। वो लेने के बाद ईवो के लेग्स पे थोड़ा थोड़ा लगाने लगता है। ईवो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और जान जो कि ईवो के लेग्स पे ऑयल लगाने के बाद अब मसाज करने लगता है। ईवो को वो जैसे ही मसाज करता है ईवो दर्द से ज़ोर से चीखने और रोने लग जाता है। ईवो कहता है नहीं नहीं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जान कहता है चुप रहो, मैंने कहा ना चुप रहो। तो ईवो जो कि मुंह पे हाथ रख लेता है और बार बार अपनी टांग पीछे करने की कोशिश कर रहा था। अब जान जो कहता है शांत हो जाओ, ज़्यादा दर्द नहीं होगा अब। और ईवो के वो लेग्स पे मसाज करता है। ईवो बहुत रोता है मसाज करते समय। अब जान जो लेटता है और ईवो को अपने ऊपर ही लेटा देता है और पीठ को उसके सहलाने लगता है और जान जो स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था। और वो जल्दी से ईवो को कर्व करके लेटा देता है फ्लोर पर और फिर अपने पॉकेट में से एक बॉक्स निकालता है, रिंग बॉक्स, और फिर जल्दी से निकाल के ईवो को दिखाता है और स्माइल करते हुए कहता है अपना हाथ दो। ईवो जो उसकी तरफ देखने लगता है मैंने तुम्हें कुछ कहा है, अपना हाथ दो मुझे। और ईवो जो चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और जान बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उस रिंग बॉक्स में से रिंग निकालता है और ईवो के
रिंग फिंगर में पहना देता है। अपने स्माइल करते ही वो के करीब आते ही किस करने लगता है उसकी लिप्स पे। ही वो रोने लगता है किस में ही। और जान जो उसे किस कर ही जा रहा था वो को भी किस ब्रेक नहीं करता। और ये वो जो कि मुँह यहाँ वहाँ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान जो कि स्माइल करता है और किस में ही वो बहुत ही अच्छी स्माइल दे रहा था जान। और एवो को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली और जेंटली किस कर रहा था और कहता है ये रिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये रिंग तुम्हारे हाथों में नहीं हुई ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगा। ये वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है और जान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों में किस करने लगता है। फिर जान कहता है बहुत ज़्यादा मार दिया मैंने तुम्हें, लेग में बहुत ज़्यादा लगा। बताओ। ये वो जो रोते हुए ना में सर हिलाता है और जान जो स्माइल करता है और उसकी लेग को अपने हाथों से प्यार से टच करता है, लेकिन ईवो को तब भी तो दर्द ही होगा ना। फिर जान जो उसके लेग के ऊपर अपने सॉफ्ट लिप से किस करने लगता है, उस हर निशान पे किस करता है जहाँ पर ईवो को बहुत ज़्यादा लग गई थी। ईवो जो कहता है मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन जान जो उसके सडनली ही पाँव को टाइट पकड़ लेता है और कहता है दर्द हो रहा है, मेरे प्यार से दर्द हो रहा है तुम्हें। और जान जो अपने नाखूनों को मतलब अपने नेल्स को ईवो के लेग्स के में चुभाने लगता है। ईवो की सॉफ्ट बेबी स्किन में वो पूरी तरीके से अपने नाखूनों को गाड़ देता है। ईवो रोते हुए कहते हैं प्लीज़ दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है। और जान कहते हैं तुम्हें क्या कहना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, कहो मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये वो कहता है नहीं मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए प्लीज़, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। और जान कहते हैं कहो कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये वो कहते हैं प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है। तो जान उसके मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कहो कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये वो रोते हुए कहते हैं नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और जान जो उसके फिर से एक बार लेग्स पे किस करता है